जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहलवानी से सीधे मंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाली विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की चुनाव के कुछ महीनों में ही हालत ऐसी हो गई है कि न घर के रहे न घाट के। जिन उनका घमंड, उनकी हेकड़ी सब निकल गया है, सारा घमंड चकनाचूर हो गया है और समझ आ गया है कि आंदोलन की राजनीति का हश्र क्या होता है, वो भी वो राजनीति जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। तो कैसे आपका फायदा उठाकर आपके नाकाम होने पर आपको उठाकर फेंक दिया जाता है। और यही हाल विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का हो रहा है इस वक्त कांग्रेस में। दोनों को कांग्रेस के नेताओं ने सिर पर चढ़ाया था, सिर पर बैठा कर रखा था। चुनाव से पहले विनेश फोगाट को तो लगा था कि सबसे बड़े अंतर से जुलाना से जीत जाएंगी, खेल मंत्री बन जाएंगी, फेडरेशन को नचाएंगी। फेडरेशन के अध्यक्ष नहीं बन पाई तो बजरंग पूनिया तो लगा कि भाई उनको उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे हैं, तो उनको जो है राज्यसभा ही भेज दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से स्टार उम्मीदवार थी जो विनेश फोगाट, लेकिन आज इनकी हालत ये है कि इन्हें एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को स्टार प्रचारक नहीं बनाया जा रहा है। दोनों स्टार नेता बने थे, स्टार पहलवान थे, लेकिन आज कांग्रेस में ये स्थिति आ गई कि निकाय चुनाव में जहां इनको बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए थी, जहां इनके जो है कई रैलियां होनी चाहिए थी, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है। अभी मार्च में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं और जो कांग्रेस को सदमा मिला है अभी हरियाणा विधानसभा में, उससे तो अभी उबर नहीं पाई है, लेकिन अभी चुनाव लड़ना चाह रही है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट उसके लिए जारी हुई। उसमें इन दोनों का नाम तो पहले ही नहीं था, उसमें कुछ और नाम नहीं थे। कुछ नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, फिर लिस्ट संशोधित हुई, फिर कुछ और नाम जोड़े गए, फिर कुछ और नामों ने भी जो है उस पर आपत्ति जताई, फिर नई लिस्ट आई, फिर और नए नाम जोड़े गए। लेकिन 2 बार संशोधित होने के बावजूद भी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का नाम शामिल नहीं किया गया। अब जुलाना की विधायक बनकर पड़ी हुई हैं और बजरंग पूनिया क्या कर रहे हैं, क्या है इनका कांग्रेस सेल, कांग्रेस का किसान सेल और उसके अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष वो भी, क्योंकि कांग्रेस का किसान सेल भी किसी काम नहीं आया था हरियाणा चुनाव में, तो उसमें बजरंग पूनिया किस काम के हैं। दरअसल अब ये कांग्रेस के किसी काम के नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने सोचा था कि हम दोनों के दोनों जाट, तो जाट की राजनीति तो करेंगे ही हरियाणा चुनाव से पहले, और एक आंदोलन करवाएंगे, महिला के नाम पर जो है वहां पर चुनाव लड़ेंगे और ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि जाटों के साथ बुरा हो रहा है, पहलवानों के साथ बुरा हो रहा है। और भारत की छवि जो इन्होंने खराब की वो तो अलग ही है। कांग्रेस का तो काम ही यही है कि भाजपा से लड़ते लड़ते भारत को डुबा दो, तो वो इन्होंने किया। लेकिन इन्होंने हरियाणा चुनाव के चलते इन दोनों को जो है अपने सिराखों पर बिठाया कि इनके जरिए एक सीट तो आई जाएगी, साथ ही जाट लॉबी भी इनकी तरफ आएगी और हरियाणा में जो है इनके जीतने के चांस और बढ़ जाएंगे और हरियाणा में फायदा मिलेगा तो दूसरी जगह भी फायदा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जो विनेश फोगाट है वो किसी तरह बचते बचाते अपनी सीट बचा पाई। 50,000 से जीतने की बात कही जा रही थी और जीती किससे, मात्र 6,000 से, वो भी किसी तरह जीत पाई। हाँ, कभी आगे रही कभी पीछे रही, लेकिन बड़ी मुश्किल से 6,000 वोटों से वो जीत पाई। और विनेश फोगाट जो अपने आप को स्टार समझती थी, स्टार राजनेता समझने लगी थी, इनका जो पूरा आंदोलन था वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ था, क्योंकि इन्हें फेडरेशन पर कब्जा चाहिए था। इनका मकसद तो यही था कि आंदोलन करो, ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाओ, फेडरेशन पर कब्जा करो और वहां से राजनीति का भी रास्ता खुलेगा। अब राजनीति का रास्ता खुलेगा तो वहां से हो सकता है मंत्री ही बन जाए, इसका भी लालच हो गया कि विधायक बन जाएंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंत्री बना दिया जाएगा हरियाणा में। अब कांग्रेस की सरकार तो आई नहीं, फेडरेशन में भी इन्होंने आंदोलन करके अपना जो है वहां से पत्ता साफ करा लिया और कांग्रेस ने भी इनको अब बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। ये स्थिति हो गई है। कांग्रेस को अब ये साफ दिख गया कि हरियाणा चुनाव में तो फायदा हुआ नहीं, ना जाटों का कार्ड चला, ना पहलवानी का कार्ड चला, ना इनका आंदोलन महिला वाला कार्ड चला, कोई फायदा नहीं हुआ इनसे। इनके चेहरे का इस्तेमाल करने से आपको उल्टा नुकसान ही हो गया। कांग्रेस की जो कारणों को लेकर बैठक हुई थी हरियाणा चुनाव के बाद, इनकी 2-3 बैठकें हुई हैं, जिसमें यह भी सामने आया है कि पहलवानों के बीच भी, जो खिलाड़ी हैं उनके बीच भी जाट वर्सेस ओबीसी हुआ इनके कारण, क्योंकि साक्षी मलिक हैं और खासकर कि ये विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों जाट है, तो इनके कारण वहां भी जाट वर्सेस ओबीसी हो गया कि ये लोग पूरा फेडरेशन को कब्जे में लेना चाहते हैं। इनके खिलाफ जो है वो दूसरे लोग हो गए और जो इनकी मनमानी हुई, विनेश फोगाट की मनमानी हुई, कैसे जो है मैं ट्रायल नहीं दूंगी,
मुझे जो है सीधे एंट्री मिलना चाहिए, और दिया भी ट्रायल तो 2-2 बार मुझे मौका मिलना चाहिए। मुझे हर दो वजन होते हैं, 2 वर्ग होते हैं वजन के, उन दोनों में इन्होंने जो है ट्रायल दिया, जबकि आप सिर्फ एक ही वर्ग में ट्रायल दे सकते हैं। इन्होंने इतना हंगामा किया, दूसरे बच्चों का भी उसमें नुकसान हुआ जो पहलवानी करते हैं, और जो भारत मेडल हारा वो तो एक अलग बात है वजन को लेकर। तो इसके बाद भी हालांकि इन्होंने सरकार की सराहना करने की बजाय कितना सपोर्ट दिया, इन्होंने सरकार को ही उल्टा इल्जाम लगा दिया। और दीपेंद्र हुड्डा गए थे इन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जब ये आई थी ओलंपिक से, और वहां से आते ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब ये पूरी बात जो है उल्टी पड़ गई। कांग्रेस को ये फीडबैक मिला है कि अगर ये कांग्रेस ना ज्वाइन करते तो भी फायदा होता, लेकिन एक तो जाट वर्सेस ओबीसी हो गया, फिर दूसरा ये साफ साफ लोगों के सामने साबित हो गया, कांग्रेस को भी कहने, बीजेपी को भी कहने का मौका मिल गया कि ये आंदोलन ही सिर्फ राजनीति के लिए था, कि विनेश फोगाट टिकट चाहती थी, विनेश फोगाट विधायक बनना चाहती है, मंत्री बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये पूरा आंदोलन खड़ा किया। और इनकी जो रिपोर्ट, इन्होंने जो शिकायतें की है, जो मामला भी कोर्ट में है, उसमें भी कुछ ठोस नहीं हो पाया है, कुछ ठोस नहीं निकल पाया है। हालांकि जांच चल रही है और कोर्ट में मामला है, तो वो तो एक जांच का विषय है। जो इन्होंने आरोप लगाए थे वो एक अलग बात है, क्योंकि उस पर अब वो मामला कोर्ट में है। लेकिन इन्होंने, आप शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करके आप, यही प्रोसीजर तब भी होता, शिकायत करते पुलिस कंप्लेंट होती, लेकिन आपने जिसे इस तरह बना दिया कि वहां बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत भी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मामला कोर्ट में भी जा रहा है, फिर भी आंदोलन करने बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को सीधे फांसी चढ़ा दें? तो ये आंदोलन दिख रहा था कि शिकायत से ज्यादा बड़ा हुआ इनका आंदोलन है, और इनका टारगेट एक व्यक्ति और एक फेडरेशन है, और एक उसके बाद सीधे चुनाव में आई तो भाजपा को टारगेट किया। तो ये पूरा लोगों को जब ये समझ आया तो इससे माहौल और खराब हुआ कांग्रेस के लिए। इसीलिए अब कांग्रेस इन दोनों के साथ दिखना नहीं चाहती, और इनको भी नहीं पता था कि ये किस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इन्हें तो लगा था कांग्रेस जैसी पार्टी हरियाणा में जीत जाएगी, लेकिन अब ये तो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी के साथ लड़ रहे थे। जुड़े किससे? कांग्रेस जैसी अपॉर्चुनिस्ट पार्टी, जिसके सारे नेता अपॉर्चुनिस्ट है, राहुल गांधी अपॉर्चुनिस्ट है, कि जिस किसी को लगा कि ये फायदेमंद है इस्तेमाल किया, और जब लगा कि किसी काम का नहीं है तो निकाल कर फेंक दिया। जो पार्टी अपने गठबंधन साथियों का, उनका सम्मान नहीं करती, जो पार्टी अपने पुराने सहयोगियों का, पुराने नेताओं का सम्मान नहीं करती, उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता हैं, जो उनके नई पीढ़ी के नेता है, उनको राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते, सचिन पायलट को इग्नोर कर देते हैं। अब भी शशि थरूर का भी जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, दिख रहा है कि अपने नेताओं को ये पार्टी नहीं पूछती। राहुल गांधी जो है अपनी कोर टीम से घिरे रहते हैं, वो पार्टी इनको क्या पूछेगी अगर ये काम के नहीं रहे, और ये काम के अब नहीं रहे हैं। इसीलिए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस पर बोझ बन गए हैं, और कांग्रेस अब किसी तरह 5 साल अब विनेश फोगाट बन गई है, उनके साथ विधायक है, उसके बाद उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, और वो कांग्रेस से बाहर ही होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को अब इनकी रत्ती भर भी जरूरत नहीं रही, इनके साथ दिखना ही नहीं चाहते हैं अपने आप को। अब वो जो आंदोलन खड़ा किया था इन्होंने, जो जंतर मंतर पर बैठे रहते थे तंबू गाड़ के, अब कांग्रेस उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती है। और कहाँ गया वो आंदोलन? शिकायत तो तब भी हुई थी, मामला तो तब भी चल रहा था, जांच हो रही थी, जांच अब भी हो रही है, अब आपका आंदोलन कहाँ गया? अब कहाँ गई विनेश फोगाट? नजर नहीं आती, बजरंग पूनिया नजर नहीं आते, कोई बयान नजर नहीं आता। चुनाव से पहले तो आए दिन ट्वीट हुआ करते थे, क्या क्या ये लोग बयान देते थे, खड़क उठा लो द्रौपदी अब गोविंद न आएंगे, इस तरह की कविताएं लिखती थी कि अब तो हम जो है क्रांति करके ही छोड़ेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह को हम फांसी पर लटका कर ही छोड़ेंगे, ऐसी ऐसी बातें लोग करते थे। लेकिन अब सब गायब हैं, सारी शिकायतों को क्या हुआ, कुछ अता पता इनका नहीं है कि कोर्ट में जाके क्या बयानबाजी दे रहे हैं, क्योंकि अब सारा जो प्लान था वो फेल हो गया। और देखिए इनको तो डबल झटका लगा है, यहाँ तो राजनीति से तो बाहर हुए ही, साथ ही कुश्ती से भी बाहर हो गए। आप खिलाड़ी थे और भारत के कुश्ती में टॉप खिलाड़ी थे, शीर्ष स्तर के खिलाड़ी थे। बजरंग पूनिया जो अपने से जूनियर से अभी हारे पिछले साल, तो वो टॉप खिलाड़ियों में थे। लेकिन आपने क्या किया, पहलवानी से राजनीति में कूद गए, और आपने जहां आपका करियर अच्छा हो सकता था उस प्लेटफॉर्म को भी छोड़ दिया। पहलवान की देखिए, किसी भी खिलाड़ी की एक उम्र होती है, क्रिकेट हो, पहलवानी हो, कोई भी खेल हो, उसमें एक उम्र होती है। उसके बाद आप वो खेल तो नहीं खेलते हैं, लेकिन आपके लिए दूसरे विकल्प खुलते हैं। अगर आप एक शीर्ष स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको दूसरे मौके मिलते हैं, जिसमें आप कोच बन सकते हैं, फेडरेशन में कई पद होते हैं उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, बोर्ड्स बनते हैं, कमिटी बनती है, आपको उसका हिस्सा बनाया जाता है, आपको सलाहकार, आपको खिलाड़ियों के कोई एक
आपको अलग अलग तरह के कोच के ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें मौका दिया जाता है और कई लोग तो कमेंट्री वगैरह में चले जाते हैं, तो वहां आपके लिए पहलवानी में अथाह मौका था। आपकी एक उम्र हो गई थी, आप नहीं जा सकते थे लड़ने के लिए उसके बाद। अब जैसे इन्होंने कुश्ती छोड़ दी है, लेकिन उस क्षेत्र में आपके लिए बहुत मौके थे, पर आपने क्या किया, राजनीति की तरफ मुड़ गए। आपने वहां से भी अब चांस खत्म कर लिया। जिस तरह से इन्होंने पूरे फेडरेशन को प्रभावित किया, जिस तरह से इन्होंने पूरा उस पर कब्जा करने की कोशिश की, तो अब फेडरेशन से तो इनको कोई मौका मिलेगा नहीं। कोच इनको बनाने से रहे, बोर्ड कमेटी में इनको जगह मिलने से रही, अपने जुगाड़ से कहीं कुछ कमेंट्री में जगह पाले तो बात अलग है कि इससे आपको जो है किसी तरह कुछ तो काम करें, वरना इनके पास बेहतरीन मौके थे। आपको राजनीति में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपको आगे मौका मिलता, आप एंगेज रहते, नाम होता और पैसा भी आता, वो चीजें आपकी चलती रहती पहलवानी के बाद। लेकिन नहीं, इनको तो सीधे मंत्री बनना था, किसी को विधानसभा जाना था, किसी को सीधे राज्यसभा जाना था। तो उस लालच में ये लोग आए और आज अपनी भद पिटवा ली है कि कांग्रेस अब इनको निकाल कर फेंक चुकी है और इंतजार कर रही है कि कब 5 साल खत्म हो और पूरी तरह से विनेश फोगाट से पीछा छुड़ाया जाए। धीरे धीरे करके ये भी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं बजरंग पूनिया, इनको भी हटा दिया जाएगा। ये बस बरसाती मेंढक की तरह चिल्लाए और अब जो है गायब हो चुके हैं। तो अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अब वो ना तो पहलवानी के रहे, ना वो राजनीति के रहे, और जो ज्यादा चालाकी उन्होंने की थी, ज्यादा ही समझदार बनने की, शातिर बनने की कोशिश की थी, अब उसका नतीजा यही हुआ है कि आपको हर जगह से खदेड़ कर दिया गया है और आपके लिए अब कहीं जगह नहीं बची है। दोनों हाथ आपके खाली हैं। और अब सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि जब कांग्रेस के ये रवैया देखकर कि स्टार प्रचारकों में नाम नहीं है, कांग्रेस की बैठकों में तो इनको वैसे भी नहीं बुलाया जाता, कांग्रेस के नेता इनसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक विधायक बनकर चुपचाप बैठी हुई हैं, तो इसके बाद तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब दूसरे जुगाड़ में जुट गए हैं। अपने फैसले पर तो अफसोस हो ही रहा है कि अब अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा। तो अब ये फिर से फेडरेशन में जो पहलवानी से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनकी कोशिश ये है कि अब वहां से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना पछतावा जाहिर करके, माफी मांगकर और पैरों में पड़कर जो है फिर से कोई जगह बनाई जाए, कोई मौका हासिल किया जाए। अब इसकी कोशिश में भी जुटे हुए हैं ये लोग, क्योंकि कांग्रेस में इन्हें समझ आ गया है कि अब इनके लिए कोई जगह नहीं बाकी है। तो अब दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। अब उस रास्ता आपको आसान तो है नहीं, माफियों से गुजरना पड़ेगा और माफी भी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। और जो ये केस कर रखे हैं ये भी है, इनका क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट लेकिन अब कोशिश में है कि किसी तरह दूसरी जगह तो हमें कुछ मिल जाए, और इसके लिए अब संपर्क बनाने में लगे हैं जो पुराने साथी हैं, पुराने कोच हैं, फेडरेशन से जुड़े हुए पुराने लोग हैं, कि किसी तरह रास्ता मिले कि हम घुस सके, हमें कहीं एडजस्ट किया जाए कि अब राजनीति तो हमसे होने से रही। लेकिन बड़ा मुश्किल है, जो इन्होंने आर पार की लड़ाई कर ली और जबरदस्ती कर ली, क्योंकि सरकार इनके खिलाफ थी नहीं। पीएम मोदी ने तो खुद मिलने बुलाया था विनेश फोगाट को, तो इन्होंने जो जबरदस्ती की लड़ाई की है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और अभी तो 5 साल बाद, अभी तो ये थोड़ा बहुत कुछ काम इनके पास है, 5 साल बाद जब हरियाणा का दोबारा चुनाव आएगा तो ये बिल्कुल खाली होने वाले हैं, ना पहलवानी में बचेंगे, ना ही हरियाणा की राजनीति में बचेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।